डिस्क्लेमर एंड देन ओके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि चौरसिया। आप देख रहे हैं ट्रीट विद चौरसिया। देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने दो स्टूडेंट से। उनका फीडबैक लेते हैं कि उनको इस क्लास में क्या फायदा हुआ, क्या सोचकर वो इस क्लास को उन्होंने ज्वाइन किया था और किस तरह की उनकी साइकोलॉजी पहले थी और अभी थी। तो एक बार प्लीज मैं वेलकम करना चाहता हूँ कुशाग्र का, जो झांसी से है। तो वो आपको अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। कुशाग्र, बताइए आपको कैसा लगा है क्लास करके? कुछ आपको चीजें समझ में आई है, अंडरस्टैंड हुई है कुछ चीजें, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, क्या हुआ है बताइए। जी सर, आपकी गाइडेंस में सर बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे। मतलब बेसिक्स से सर ने पूरा सिखाया है। स्टॉक मार्केट क्या होता है, इसमें कैसे क्या करना है, मेन अपनी साइकोलॉजी पे फोकस करना है। और सर ने 100%, 99% बोलते, सर ने 100% साइकोलॉजी करेक्ट कर पाई है। और सर ने अपना प्रॉपर एक मेरे हिसाब से एक ट्रेडिंग प्लान भी बनवा के दिया है, जो बहुत मतलब उसको मैंने बैक टेस्ट किया है और उससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। और सर के साथ पूरी गाइडेंस भी मिलती है। सर के कोई भी एनी डाउट हो, सर तुरंत सर को मैसेज करता हूँ, सर तुरंत क्लियर कर देते हैं, उससे रिलेटेड कोई वीडियो शेयर कर देते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सर मेरा। थैंक यू सर। तो कुशाल, मुझे एक चीज बताओ। जो देखो, कई चीज होती है मेरे कोर्स में। सबसे पहले एक चीज दिखाई जाती है। मैं सिर्फ दो ही स्ट्रैटेजी लोगों को सिखाता हूँ, एक सूरज का सातवां घोड़ा और दूसरा एक हाईवे स्ट्रैटेजी है। बाकी हमारा मेन स्ट्रैटेजी रहता है ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर। तो आपको जो ब्रेकर ब्लॉक मैंने आपको सिखाया है, कहीं ऐसा चीज लगा है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत मेन होते हैं? अगर आपको प्रॉपर ब्रेकर ब्लॉक लगाना आ गए तो आपको लगता है कि आप बिना इंडिकेटर के ट्रेडिंग कर सकते हो? जी सर, अगर अगर ब्रेकर ब्लॉक्स एकदम परफेक्ट अगर स्पॉट पे लगे हों तो वहां से आपको बिना इंडिकेटर भी ट्रेड मिल जाती है। आप उसमें साइकोलॉजिकल लेवल्स मार्क कर सकते हैं और अपने स्ट्रॉन्ग ब्रेकर ब्लॉक्स लगा के आप वहां से ट्रेड पकड़ सकते हैं। उसमें बिना इंडिकेटर के आप ट्रेड ले सकते हैं। ओके, तो देखिए क्या होता है ट्रेडिंग में, बहुत सारी चीजें होती है। चार्ट पैटर्न होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। तो मैं इन सब चीज को इनको फ्लैश करा देता हूँ, क्योंकि बिकॉज क्या होता है ना, बहुत सारे पैटर्न अगर आप फॉलो करोगे, कैंडलस्टिक पैटर्न फॉलो करोगे, तो वो सिवाय कंफ्यूजन के कुछ नहीं होता है। तो आपको मेरे कोर्स में एकदम सॉर्टेड चीजें मिली है। जो फालतू की अनवांटेड ब्रांचेस थी, जो मैंने आपकी कटवा दी थी, तो उससे कुछ फायदा हुआ जी है सर। आपको? कंफ्यूजन कुछ खत्म हुआ हाँ है? सर, बहुत बेनिफिट हुआ सर। उसमें आपने जो जो मेन चीजें हैं सिर्फ उस पर फोकस करने को कहा है। फालतू के कैंडलस्टिक पैटर्न्स वगैरह ये सब कुछ नहीं। आपने सिर्फ दो चीजें सिखाई हैं, गॉड कैंडल और गॉड पैटर्न। उस पर ट्रेड लेते हैं सर और उससे बहुत अच्छा एक्यूरेसी और रिजल्ट मिलता है सर। उसमें कोई फालतू का कोई इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार कोई फॉलो नहीं करते सर। जो आपने दो चीजें बताई हैं उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। ओके, चलिए, अच्छा है। मुझे सुन के काफी अच्छा लगा कि आपके रिजल्ट काफी अच्छे रहे हैं। और अभी आप रेट कर रहे हो ना, मतलब आप कैसे? जी सर। ओके, तो चलिए अब दूसरे स्टूडेंट से बात करते हैं, जो भोपाल से जुड़े हुए हैं। रुचिर और करण भी आगे हैं, जो रायपुर से हैं। पहले हम रुचिर से बात करते हैं। रुचिर, आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा है? हेलो सर, जी। सभी को। हाँ, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सलाहकार तो बहुत मिल जाते हैं जीवन में, लेकिन जो मेंटर आपको कभी गिरने ना दे, जो आपके साथ जुड़ा रहे और कदम कदम पर आपको सही मार्गदर्शन करे, ऐसा मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो रवि सर के साथ जुड़ने से मुझे वैसी मेंटरिंग मिली है, जिसकी वजह से जहाँ एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो मैं डिप्रेशन में ही चला गया था कि मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी को कैसे इवॉल्व करूंगा, कैसे आगे बढ़ पाऊंगा। तो वहाँ मुझे ये डूबते हुए तिनके का सहारा नहीं होकर के, बल्कि एक ऐसी शिप मिली है जिसमें मुझे न सिर्फ एक एलिवेशन मिल रहा है, बल्कि आगे बढ़ने का एक बहुत बढ़िया प्रोत्साहन भी मिल रहा है। और इन्होंने जो भी स्ट्रैटेजीज मुझे सिखाई, मैं जो भी वो सिखाते रहते हैं, कंटिन्यूसली जुड़ा हुआ हूँ। मुझे कोर्स करे हुए तो टाइम हो चुका है 4 महीने का, लेकिन उसके बावजूद भी वो कनेक्टेड है और हर दिन हेल्प आउट करते हैं कि कैसे अपनी रूल्स बनाओ, अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, अपनी साइकोलॉजी सही रखो। और उस मार्गदर्शन की वजह से ये ऐसा है कि मैं पिछले 3 महीने में एक लॉस मेकिंग से प्रॉफिटेबल जर्नी की तरफ बढ़ चुका हूँ। तो तो ये आज मेरे लिए अपने रूल्स बहुत मैटर करते हैं। तो आपको आपको जो अनवांटेड चीजें, जो कुशाग्र से मैंने क्वेश्चन पूछा, जो अनवांटेड चीजें थी, जो फालतू का ज्ञान था, एसएमसी प्राइस एक्शन, देखो वर्क करता है, बट उसकी कुछ चीजें ही आपको अपने ट्रेडिंग में शामिल करना चाहिए। उससे कुछ आपको बेनिफिट मिला है? जो मैंने आपको चीजें फ्लैश करवा दी है, जो अनवांटेड चीजें थी या फिर पहले उनमें फंसे रहते थे, उससे कुछ फायदा हुआ है आपको? तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि अपने पुराने पापों से ऊपर उठ पाना। और जब तक हम काटेंगे नहीं ब्रांचेस को, जैसे कि सर बताते हैं, उस चीज से जुड़े रहने की वजह से माइंडसेट हमेशा गड़बड़ होता ही रहता है, तो फोन होता रहता है। तो सर से जुड़ने के बाद से मुझे ये हो गया कि इन ब्रांचेस को काटने में आसानी हुई है। और दिन दिन में ये देख पा रहा हूँ कि ना सिर्फ ब्रांचेस से ऊपर उठ पा रहा हूँ,
बल्कि अभी अगर एक ट्रेड में हूँ तो वो मुझे बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं टर्म कंपेरिजन टू मैं 10-15 ट्रेड्स हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस अब बिल्ड हो रहा है। मैं सही जगह पे सही चीज आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, इंडिपेंडेंटली काम कर सकता हूँ, इस लायक उन्होंने बना दिया है। तो आई एम रियली थैंकफुल सर फॉर दिस। चलिए थैंक यू सर। अच्छा एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देखिए मेरे कोर्स में सिंपल सा 1 महीने का आपका थ्योरिकल कोर्स रहता है, प्रैक्टिकल कोर्स रहता है, और 6 महीने का मैं बोलता हूँ लोगों को हाथ पकड़ के मैं ऑनलाइन जो जूम मीटिंग पे, क्योंकि यूट्यूब पे कर नहीं सकते हो लाइव, तो मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट को 6 महीने हाथ पकड़ के या बोले उंगली पकड़ के मैं ट्रेडिंग करवाता हूँ कि इस लेवल से यहाँ पर ऐसे पोजीशन बनती है, और विथ लॉजिक के साथ। ऐसा नहीं कि मैं कॉल टिप्स प्रोवाइड करता हूँ अपने स्टूडेंट को, मैं लॉजिक बताता हूँ कि यहाँ पर क्यों ट्रेड लेना चाहिए, कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी क्या होती है। आपने मेरे से जो साइकोलॉजी सीखी है कैंडल की, क्या उससे पहले किसी कोर्स में या किसी बंदे से आपने साइकोलॉजी सीखी है? बिकॉज हर कैंडल का एक इमोशन होता है कि कहाँ पर वो ब्रेक डाउन हो रहा है, कहाँ पर उसको लाइफ में जिंदगी में खुशी आ रही है। तो ये सब चीजें आपने साइकोलॉजी में क्या सीखा है कैंडल की साइकोलॉजी से? तो सबसे बड़ी साइकोलॉजी जो मेरी करेक्ट हुई, दो चीजें बोलूंगा जिसमें मेरी साइकोलॉजी बहुत इम्प्रूव हुई है सर के साथ काम करने से। सबसे पहला तो ये है कि मैंने भी पहले बहुत सारे कोर्सेज टिप्स और इसके पीछे भागा हूँ, लेकिन बाद में ये समझ में आया सर के साथ जुड़ने के बाद में कि आपको टिप्स कोई कितनी भी दे दे, कितनी भी सलाह दे दे, लेकिन एक समय के बाद में वो सलाह काम करना बंद कर देती है। और आप कभी भी जैसा कोई सामने वाला सोच रहा है वैसा काम कर पाए जरूरी नहीं है। आपको खुद समझना पड़ता है और खुद अपने पैरों पर खड़े होना पड़ता है, तभी आप लाइफ में सही डिसीजन ले सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो सर के साथ जुड़ने से बाकी कोर्सेज के कंपैरिजन में देखने को मुझे समझ में आया कि ये इस तरह की इंडिपेंडेंट बना देते हैं कि आप खुद अपने पैरों पर काम कर सकें। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो साइकोलॉजी में इम्पैक्ट पड़ता है कि हम दूसरों को देखते हैं तो हमें लगता है हम भी बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं, बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं। तो सर की एक बहुत अच्छी चीज मुझे समझ में आई है कि हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा शूरवीर हो, कोई बहुत बड़े बड़े काम कर सकता हो, लेकिन हमें हमारी कैपेसिटी पता होनी चाहिए। अगर मेरी कैपेसिटी है कि मैं 1:2 निकाल सकता हूँ और कंपाउंडिंग कर सकता हूँ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो एक समय ऐसा आएगा कि आज 1 लाख से स्टार्ट करके मैं 100 लाख तक भी पहुंचूंगा। शायद उस चीज में दूसरे लोग आज भी करते होंगे, मुझे हो सकता है 3 साल 5 साल लगेंगे, लेकिन वो 5 साल तक हो सकता है वो बाकी सब लोग विलुप्त हो चुके होंगे, लेकिन मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी सर से सीखी है कि लालच मत करो, आज छोटा छोटा काम करो, वो कंपाउंडिंग आपको लिटरली बड़े लेवल तक पहुंचा देगी। पेशेंस रखो। चलिए ठीक है सर, बहुत अच्छा है कि आपने अपनी साइकोलॉजी को बेटर किया है। देखिए मेरा फंडा सिर्फ इतना रहता है कि मेरे पास जितने भी स्टूडेंट आए, जो भी देखिए लॉस खा के आ रहे हैं या फिर जो नए स्टूडेंट है, फ्रेश स्टूडेंट है, उनका मेरा सिर्फ सिंपल सा टारगेट रहता है कि जो अनवांटेड ब्रांचेस, देखो ज्ञान बहुत सारा है यूट्यूब पे, फ्री का ज्ञान है, जितने मेंटर सिखाते हैं स्ट्रेटेजी सिखाते हैं। आपको कोई ऐसी स्ट्रेटेजी ऐसी लगती है कि जो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि बिकॉज मैं सिर्फ दो स्ट्रेटेजी पे काम करता हूँ, एक ब्रेकर ब्लॉक और एक सूरज का सातवां घोड़ा, और मैंने वो दोनों स्ट्रेटेजी अपने स्टूडेंट को सिखाई है। देखिए मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो आपको ऐसा नहीं है, देखिए कोई स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं होती है जिसमें लॉस ना हो, लॉस हमेशा होगा, लॉस पार्ट है ट्रेडिंग का, वो होगा, उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन उस लॉस से कैसे बाहर निकलना है? क्या आपको लगता है कि जो सूरज का सातवां घोड़ा है उसमें आप कभी भी दिन में कभी, देखो 22 दिन में 3 या 4 दिन लॉस के होते हैं, वो आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, बट उस पर कितना लॉस लेना है, कितना मिनिमम लॉस लेना है, फिक्स लॉस लेना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप दिन भर ट्रेडिंग करते रहो, आपका लॉस बढ़ता जाएगा भैया। पर्टिकुलर मेरे 4 ही देखो रूल है, एक होता है फिक्स लेवल, एक होता है फिक्स व्यू, और तीसरा होता है आपका जो फिक्स कैसे एंट्री करनी है, किस कैंडलस्टिक पे एंट्री करनी है, किस चार्ट पैटर्न पे एंट्री करनी है, सारा कुछ फिक्स है हमारे यहाँ। लॉस भी फिक्स है, अगर हमने 1 लाख की कैपिटल से 2,000 का पर डे लॉस फिक्स किया है तो उसके ऊपर हमें जाना नहीं चाहिए। तो इससे कुछ फायदा हुआ है सारी चीजों को फिक्स करने से? सर मेजरली मैंने जब सबसे पहले आपकी गधा स्ट्रैटेजी के बारे में सुना देखा, तो उससे मुझे समझ में आया कि यार लिटरली हमें ये समझना होगा कि वी आर लूजर्स, और जब तक हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक चीजें आगे नहीं बढ़। फिर इस चक्कर में मैंने कोर्स ज्वाइन किया कि एक्चुअली है क्या। और जब मुझे समझ में आया कि लिटरली गधा स्ट्रैटेजी ये नहीं है कि चीजें कैसे होंगी, बट वो ऐसा है कि इतनी बेसिक चीजें कि गधा भी कर सकता है उस, वहां से एक शुरुआत मिली। और उस शुरुआत में भी ऐसा था कि थोड़ी एजुटेशन और चीजें ऊपर नीचे होती थी। वहां पर लिटरली सूरज का सातवां घोड़ा इज एक्टिंग लाइक ए सेवियर, तो जिसमें एक बार आप सवार हो गए तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि आप विनिंग जाओगे वो ज्यादा है। और जब भी आप किसी युद्ध में जाते हैं, लड़ाई करते हैं, तो ये तो है कि कुछ सैनिक आपके मरेंगे, कुछ सामने वाले के मरेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है लड़ाई जीत। तो सूरज का सातवां घोड़ा इन दी एंड मंथ एंड या वीक एंड पे आपको हमेशा प्रॉफिटेबल रखता है। तो ये एक बेस्ट स्ट्रैटेजी का, और इससे जुड़ने के बाद तो मुझे लगता ही नहीं मुझे कुछ और करने की जरूरत भी है। चलिए बहुत अच्छा है कुशा। अगर आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अगर मान लीजिए अगर आपने इससे पहले कोई दूसरा कोई कोर्स किया था कुशा का आपने?
नो सर, पहला सर मैंने आपके साथ ही स्टार्ट किया है सर। तो आपको वो एक्सपीरियंस कैसा है? मतलब अच्छा, देखिए आपने पहले बता दिया एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, बट आपको ऐसा नहीं लगता कि मैंने बहुत सारी चीजें आपको नहीं बताई हैं स्मार्ट मनी से रिलेटेड, लेकिन वो ट्रेडिंग में इंट्राडे में काम नहीं आती है? देखो, अगर आप क्रिप्टो करते हो या गोल्ड करते हो तो वो सब चीजें हैं, लेकिन अगर आपकी डाउ थ्योरी क्लियर है, आपके कैंडल के इमोशंस क्लियर है, तो मुझे लगता है कि किसी भी चीज को, दूसरी चीजों को सीखने की जरूरत या आवश्यकता नहीं है। तो उससे कुछ आपको बेनिफिट हुआ है? जी सर, जो स्ट्रेटेजी आपने बताई है और जो चीजें आपने सिखाई हैं उसको अगर इम्प्लीमेंट करें तो आप किसी भी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। और जो जो आपने सिखाया उससे बहुत बेनिफिट भी हुआ है कि ये मतलब जो आपने सिखाया है वो उसको इम्प्लीमेंट करके मैंने चेक किया और बाकी अदर मार्केट्स में भी यूज करके देखा, फॉरेक्स वगैरह में भी। तो जो जो आपने स्ट्रेटेजीज फॉरेक्स के लिए भी बताई हैं और इंडियन मार्केट के लिए भी बताई हैं तो उससे बहुत बेनिफिट हुआ है सर। और ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज नहीं सिखाई तो उससे भी मतलब ये है कि हुआ है सर फायदा। अच्छा, अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। मैं जो अपने टीचिंग में जो कहानियाँ सुनाता हूँ आपको, जैसे मैंने आपको सुनाया था, महाभारत से रिलेटेड कहानियाँ सुनाई है, जिसमें आपको हनुमान जी एक स्टॉप लॉस के रूप में काम आते हैं। तो ये सब चीज़ों से जो कहानियाँ आप सुनते हैं, कुछ यूनिक तरीका है समझाने का या समझने का? तो क्या कहानियों की क्या छाप आपके दिमाग में रही है, या वो अभी भी आपको मेमोराइज़ है सारी चीज़ें, जितनी स्टोरी मैंने आपको सुनाई है, उससे क्या बेनिफिट हुआ है आपको? सर बेनिफिट सर स्टोरी से ही हुआ है कि स्टोरी जो आपने सुनाई है सर वो एकदम यूनिक है और मार्केट से बिल्कुल रिलेट करती है। कि जैसे आपने स्टोरी जो बताई है उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आपकी साइकोलॉजी, एक्चुअली जो आपने स्टोरी सुनाई उसी से ही पूरी साइकोलॉजी बनी है। जो आपने क्लेम किया है कि साइकोलॉजी आपकी सही करेंगे तो वो डेफिनेटली सर सही हुई है। और जो आपने स्टोरी सुनाई है वो बहुत यूजफुल है सर, डे टू डे लाइफ में भी और सर अपना ट्रेडिंग में भी बहुत वो जरूरी है सर। उससे सर बहुत अच्छा माइंडसेट बना है उससे कि आपने लालच नहीं करना है और आपको अपने फिक्स्ड रूल्स और फिक्स्ड प्रोसेस पे वर्क करना है, तभी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ओके। तो रुचिर, आपको कहानियों से कुछ फ़ायदा हुआ है कि साइकोलॉजी बेटर हुई है आपकी कहानियों के थ्रू? सर मेरे साथ एक सबसे बड़ा इशू जो मुझे लेटर ऑन आपसे जुड़ने के बाद समझ में आया कि अब तक मैं जो भी कोर्सेस करता था, अगर मैं किसी के दिए हुए कुछ ट्रेड्स भी टिप्स से, तो वो भले बाद में प्रॉफिटेबल जाएंगी पर मैं उसमें लॉस ही निकल रहा था। फिर मुझे समझ में आ रहा था कि मैं किसी को भी कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, रिलेट नहीं कर पा रहा। और रिलेट इससे नहीं हो पाता क्योंकि हमें अपना मतलब नहीं मिलता उसमें। तो सर की कहानियों से मेजरली मैं खुद के मतलब नहीं होता। और स्पेशली जैसे मैं भी थोड़ा माइथोलॉजी से इन्फ्लुएंस रहता हूँ हमेशा, तो जैसी जैसी कहानियां आपने बताई वो बहुत सी तो ऐसी चीजें हैं जो मुझे पता भी नहीं थी। तो उन्हें जानकर, उन्हें सीख कर मुझे समझ में आया कि एक आध्यात्मिक रूप में अगर सही तरह से ट्रेडिंग करनी है तो वो कैसे की जा सकती है। इसमें आप हमेशा धैर्य रखें अपने अंदर, वेट करें मौके का, और शेर की तरह जब वो एक शिकार मिल जाए तो आराम से उसको दबोचे, खा करके इत्मीनान से बैठ जाए। फिर उसके बाद जबरदस्ती शिकार न करें, अपना पेट भरे और चले गए। तो ये आपकी कहानियों के माध्यम से ही सीख पाया हूँ। और चाहे सूरज का सातवां घोड़ा हो या रथ पर हनुमान जी, उन सभी चीजों से मुझे जो मेरा बहुत बड़ा इशू था स्टॉप लॉस समय से नहीं लेना, उसी चीज को मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा। और जहां तक मैं समझता हूँ कि शायद सर के जितने भी स्टूडेंट्स रहे हैं सब लोगों ने बहुत जल्दी कैचअप किया, तो मुझे ही सबसे ज्यादा टाइम लगा। और सबसे बड़ी चीज जो उस टाइम में थी, उसमें मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं सर से कैसे बोलूं, फिर कैसे बोलूं, फिर गलती कर दी, फिर गलती कर दी, लेकिन कभी भी आप ये लिटरली मेरा हाथ नहीं छोड़ा। और उस चीज की वजह से ही मैं ओवरकम कर पाया। और उसमें कहानियों का दिक्कत बहुत बड़ा जोर रहा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर और दिस। मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ। जैसे क्या होता है कि देखो, आपका क्वेश्चन ये है कि मैं बहुत लेट, देखिए जो लोग लेट सीखते हैं ना वो बहुत अच्छा सीखते हैं, मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं भी काफी लेट सीखा हूँ। तो मैंने काफी लेट सीखने के बाद मुझे लगता है कि हाँ, अब मैं बेस्ट कर सकता हूँ। क्योंकि देखो, जितना ज्यादा सीखने में आप टाइम देंगे ना, उतना आपकी परफेक्शन बढ़ता जाता है। अब जैसे कुशाग्र है, कुशाग्र अभी कॉलेज में जाते हैं, उन्होंने इससे पहले कोई कोर्स नहीं किया है, आपने दूसरे कोर्सेज कर रखे हैं। वो लोगों की क्या वो होता है कि दूसरे के कोर्सेज में क्या होता है, उन्होंने एक महीने का आपको टाइम दे दिया, सीखना है सीखो, नहीं सीखना है मत सीखो। बट मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं आपको 6 महीने का लाइव जूम पर टाइम दूंगा कि भाई किस तरीके से अपना साइकोलॉजी सही करते हैं लाइव में। देखो, मेन क्या होता है, ऑफलाइन मार्केट में तो कोई भी सिखा देता है, बट लाइव मार्केट में एंट्री करना और एंट्री देना ये बहुत बड़ी चीज होती है। कि देखो, यूट्यूब पे मैं पहले लाइव करता था, मेरे चैनल यूट्यूब ने डिलीट कर दिया, उसमें मैं पीएनएल भी दिखाता था जो मैंने अभी बंद कर रखे हैं। बिकॉज यूट्यूब कभी भी चैनल डिलीट कर सकता है, 3 चैनल ऑलरेडी मेरे डिलीट हो चुके हैं, इसलिए मैं यूट्यूब पर लाइव नहीं जाता हूँ। लेकिन
मेरे स्टूडेंट को मेरे द्वारा जो 6 महीने का कोर्स दिया जाता है कि भाई 5 महीने मैं आपको लाइव मार्केट में हाथ पकड़ के उंगली पकड़ के ट्रेड कराऊंगा विथ लॉजिक कि भैया कैंडल का साइकोलॉजी क्या है, सबसे मेन वही होता है। बट दूसरे कोर्सेज में ये सब चीजें नहीं होती है। देखो मैं एनआईएसएम सर्टिफाइड हूँ, मैं सेबी के लिए अभी ट्राई कर रहा हूँ, मेरा एक एग्जाम क्लियर हो गया है आरए का। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ और हो सकता है 2027 में मैं सेबी रजिस्टर्ड भी हो जाऊँ। तो अभी तो मैं एनआईएसएम इक्विटी V8 सर्टिफाइड हूँ, इक्विटी एंड डेरिवेटिव का। तो उससे कुछ फायदा आपको ऐसा हुआ है सेलिंग में, क्योंकि देखो आप दोनों बायर थे, मैंने आपको क्या कन्वर्ट, मैंने कोशिश थी कि कन्वर्ट हो जाओ आप सेलिंग में। तो आपको क्या लगता है कि मैंने आपका वो माइंडसेट चेंज किया है? सर एक बहुत बड़ी चीज हमेशा होती है कि जो भी बड़ा आदमी होता है वो जब ऊपर बैठ जाता है तो वो कोशिश करता है और कोई ऊपर ना आ पाए, क्योंकि बाकी लोग अगर ऊपर आ जाएंगे तो उसकी गद्दी हिल जाएगी। तो जितने भी रिटेलर्स हैं उनको एक यही चीज चाहिए होती है कि कहीं से हमें मिल जाए कि हम भी वो सीढ़ी पकड़ने ऊपर जाए। उसमें बाकी जो कोर्सेज जब मैंने किए तो मुझे अब रियलाइज कि बाकी जो कोर्सेज बेचे थे और आपने चीजें लिटरली सिखाई हैं, और वो जब आप सीख गए हो समझ गए हो तो मुझे ये लग रहा है कि लिटरली बायर इसीलिए हमेशा पैसा लूज करता है क्योंकि वो उस मोमेंटम में उसे काम करना होता है और उतनी तेजी से कर नहीं पाता। वही सेलर जो है वो इत्मीनान से बैठ करके पेशेंटली वेट कर सकता है। हो सकता है कि शायद पैसा थोड़ा कम बने, बायर का जल्दी बनेगा, लेकिन उतनी ही जल्दी से बायर के हाथ से पैसा निकल भी जाता है। लेकिन सेलर जो है कंसिस्टेंटली मंथली प्रॉफिटेबल निकलता है। तो जो लॉन्ग लास्टिंग सोच है कि हमें बने बाहर में हो जाना, रिटायर में हो जाना, लंबा चलना है, लंबा खेलना है, तो उसके लिए सेलिंग ही एक बढ़िया गेम है जो थोड़ा स्लो हो सकता है लेकिन इन दी सक्सेसफुल है। तो मैंने आपका माइंडसेट चेंज कर दिया है ना, मतलब मैंने आपको बायर से सेलर बना दिया है। सर आपकी बिल्कुल। वॉइस तो एकदम कम क्यों आ रही है? माइक में बात कर रहे थे? माइक एक्चुअली क्या है, उसमें रिकॉर्डिंग का दिक्कत होता है, इसलिए मैं स्पीकर से बात कर रहा हूँ, कम आवाज आएगी। लेकिन आप इस पर फीडबैक दे सकते हैं। कैसे है करण? आपका करण रायपुर से है, करण का फीडबैक लेते हैं। करण, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस क्लास से? मैं और भी कोर्सेज लिया हूँ, बट मेरे को वो लोग बहुत सारी चीजें सिखाए नहीं है। कुछ कुछ चीजें बताते थे और साइकोलॉजी के भी क्लासेस थे, बट आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत क्लियर है। मतलब सही बोल रहा, आप हाथ पकड़ के सिखाते हो हर एक चीज लाइफ में। तो आपने और जो पहले आपने कोर्सेज किए हैं, उस कोर्सेज का और इस कोर्सेज में क्या अंतर रहा है? मैं ब्रेकर ब्लॉक जानता था, बट उसको यूज कैसे करना है वो नहीं मालूम था। और उसके बारे में तो मेरे को पता ही नहीं था, वाई प्रोफाइल क्या होता है, 7 मिनट का टाइम फ्रेम होता है, तो मेरे को पता ही नहीं था। जबकि मैं 3-4 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे को यही नहीं पता कि 7 7 मिनट का टाइम फ्रेम भी होता है। ओके। और वीएफ में पहले सीखा था, बट मैं उसको यूज नहीं करता था। वीएफ मेरे को पता था कि वीएफ होता है, वहां से प्राइस एक बार बाइंग आती है, बट एग्जैक्ट उसको कैसे यूज करना है वो नहीं मालूम था मेरे को। ओके, चलिए अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायपुर से ही अनिल जी, अनिल चंद्रकार जी। अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए सर। आपको साइकोलॉजी में कुछ फर्क पड़ा है? जो पहले आप ओटीएम बाय करते थे और बाइंग करते थे, उसमें क्या आपको पहले क्या दिक्कत आती थी और अभी कोर्स करने के बाद आपको क्या बेनिफिट्स हुए? हाँ, एक्चुअल में पहले मैं ओवर ट्रेडिंग कर देता था पहला, अब 12-13, फिर अब टारगेट रखा हूँ कि 3 ही ट्रेडिंग करना है। दूसरा सर मैं ओटीएम बाय कर रहा था, एटीएम बाय करता हूँ, और मेरे को जो 2 दिन इंडिकेटर बता रहे थे वी वैप को कैसे यूज करना, डबल कंफर्मेशन और एसएल कहाँ पे लगाना है, जो लो में जहां से क्लोजिंग दिया वहां से करना है, वो सब चीज सीखा सर मेरे को। अब लगभग 70% प्रॉफिट रहता है, 30% लॉस हो जाता है कभी कभार जब बड़ा स्पाइक मारता है। तो अभी मेरा अच्छा खासा चलता है, मैक्सिमम दिन मेरा ग्रीन ही रहता है। ओके, तो इससे पहले जो आप ट्रेडिंग को जानते थे और मेरे थ्रू जो ट्रेडिंग को जाने, उसमें कितना जमीन आसमान का अंतर है या फिर मतलब वही सेम चीज है? सर बहुत ज्यादा, पहले ऐसा लगता था यार ये थोड़ा जुआ लगता था, पहले लॉस ही होता था, जबकि उससे पहले 4 साल से कर ही रहता मैं, और उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट आता है। लेकिन जब आपसे सीखा तो सिस्टम सीख गया कि यार वाकई में कैसे ट्रेडिंग किया जाता है प्रॉपर। ये सीखने के बाद ये समझ आया कि प्रॉपर कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट होना है, ब्रेकर ब्लॉक कैसे बनाना है, ग्रेविटी कैसे देखना है, ओआई कैसे चेक करना है, ये सब आपसे सीखा सर मैं। तो मतलब आपको फायदा हुआ है। तो अभी आपने ओटीएम बाय करना बंद करके सेलिंग की तरफ टर्न कर गए कि नहीं करे सर? हाँ सर, मैं टोटल ओटीएम बाय करना बंद ही करी हूँ, टोटल सिर्फ एटीएम इन द मनी ही करता हूँ मैं। ओके, तो अभी आप बाइंग में ही हो, सेलिंग स्टार्ट नहीं किया अभी आपने? सर सेलिंग में लगभग अभी थोड़ा सा इशू है करके मैं नहीं कर रहा हूँ, बाकी मैं बाइंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा फंड व्यवस्था कम है, अभी 50,000 से 70,000 कर रहा हूँ। बाकी मार्च से डेली सेलिंग में ही कूदूंगा मैं सर, डेली जो आप सेलिंग में सिखाओ ना, जितना
ये सब चीज सिखाओ, वही चीज को मैं अब सेलिंग में वो करूंगा सर, लागू करूंगा। तो आपको मेरे कोर्स में जो एक देखिए 1 महीने का तो हमारा 1 मंथ का तो थ्योरिकल रहता है, 20 क्लासेस रहती हैं, और जो 5 महीने का मैं हाथ पकड़ के जूम पर लाइव ट्रेडिंग करवाता हूँ, साइकोलॉजी सिखाता हूँ, कैंडल का इमोशंस बताता हूँ, उससे आपको बेनिफिट हुआ है सर? सर बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा। आप जब जब बताओ एंट्री करना है यहाँ पे, वो करना है, तो पहले हमें जीरो हीरो करने के फिराक में रहता था एक्सपायरी दिन में। आपने मैं मना किया, उस दिन से जीरो हीरो करना बंद ही कर दिया हूँ। जीरो हीरो एक्सपायरी में ट्रेडिंग करता था, बहुत लॉस होता था। आपने बताया वी वेब 3% डाउन है, उस दिन ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। उस दिन बहुत जल्दी प्रीमियम डीके होता है। उस दिन से मैं, तो जैसे मेरे को 3% दिखता है इंडिया विक्स देखने का तरीका आपने बताया। पहले इंडिया विक्स का पास होता, छोड़ो ना, वो तो ऐसी दिखा रहे, लेकिन आपने बताया, उस दिन समझ आया वाकई में डीके प्रॉपर उसी दिन ज्यादा गिरा रहता है उस दिन। और बहुत सारा चीज सर आपसे सीखने मिला। मैं क्या बताऊँ, थोड़ा सा बिजी था, बिल बना रहा था करके थोड़ा सा बता नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि सामने 4-5 कस्टमर बैठे हुए, उनसे डील कर रहा था। अरे अचानक मैं, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना वर्क कीजिए और इस तरह जुड़े रहिए। बाकी आपको लगता है कि अगर आपको फायदा बेनिफिट हुआ है तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, क्योंकि बिकॉज देखिए मेरी कोर्स में सिर्फ साइकोलॉजी सही की जाती है कि किस तरीके से आप लूजर से प्रॉफिटेबल में आ सकते हो, प्रॉफिट में आ सकते हो। इससे ज्यादा मैं कुछ आपको कोई होली ग्रेल टाइप की स्ट्रेटेजी नहीं दे रखा हूँ। हाँ सर मैं अपने लॉस से कम 30 से 40% रिकवर सर आपके क्लास से ही किया हूँ। क्या बात है सर, थैंक यू हाँ सर। सर बिल्कुल। अब मैं बता रहा हूँ 70 से 80% टाइम मैं ग्रीन में रहता हूँ। 20% मेरी गलती होता है कि मैं कभी कभार मेरे को लगता है यहाँ से रिजेक्शन लेगा, और रिजेक्ट, क्योंकि बड़ा कैंडल माता रिजेक्शन के मूड में आ जाते और वहां पे लॉस लिए। जबकि आपने बोला है सिर्फ अपने सेटअप में ध्यान, अपने स्टडी में ही ध्यान दो, ब्रेकर ब्लॉक बनाओ, प्रॉपर ओआई चेक करो, ग्रेविटी चेक करो, अपने इंडिकेटर में फोकस करो, जो इंडिकेटर जहां पे लगाए हो ये वहां से ऊपर गया कि नहीं गया सब, अगर वो फॉलो करता तो वो भी लॉस नहीं होता सर। मैं बस कई जगह फोमो में एंट्री, जबकि आपने मना किया, फोमो और न्यूज में कभी भी एंट्री नहीं करना। न्यूज बेस में कभी एंट्री मत करना। न्यूज बेस में एंट्री करता तो पहले, अब न्यूज बेस में एंट्री नहीं करता मैं कभी भी। अपने सिर्फ स्ट्रेटजी में ही काम करता हूँ मैं, कि ये मेरे सेटअप में आ रहा है तभी मैं एंट्री करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। और प्रॉपर एसल लगाना तो सर आप ही सिखाओ। मैं तो पहले एसल ना वेट होल्ड करके रखता था, चलो जब और आंदो ट्रेल करता था, उसके बाद ऐसा लगाता था आखिर में। अब ऐसा है कि जैसे एंट्री किया तुरंत जहां से उसका रिएक्शन लिया, तो वहां से जहां आप समझाओ, जैसे सिखाओ, वहां से ऐसा लगा दो। मैक्सिमम टाइम ऐसा हिट नहीं होता, अपन प्लस में ही होकर निकल जाते हैं एंट्री करके। अच्छा, जो कहानियां मैंने आपको सुनाई है साइकोलॉजी से रिलेटेड, जो हनुमान जी स्टॉप लॉस है, फिर मैंने आपको एक महाभारत की 3-4 कहानियां सुनाई है, रामायण की 3-4 कहानियां सुनाई है, तो उनसे आपको लगता है कि आपकी साइकोलॉजी सही हुई है कहानियों के थ्रू? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जैसे आपने बताया कि रथ में हनुमान जी बैठे हैं, हनुमान जी हमारा क्या है, एसएल है। अगर एसएल नहीं लगाया तो डूबोगे आप। तो हमेशा हनुमान जी, मतलब आप मेरे कुछ भी क्वेश्चन पूछो सर, एकदम आपने जिस तरीके से बताया ना सर, उस तरीके से आज मेरे को इतना बेनिफिट मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, हम लोग सब बस भगवान को मानते हैं, और इतने अच्छे से वो कथा को सुने, और साथ में उसके साथ में आप समझाए हम लोग को शेयर मार्केट के बारे में, तो हम लोग को और अच्छे से समझ आ गया कि हनुमान जी क्या है, हमारे एसएल है और ट्रिगर पॉइंट है। ये इसको हमेशा लगा के ही चलना है। और कभी भी सेटअप हमारा अर्जुन, ये जो भी चीज सर, हम लोग किस में फोकस करना है, सब चीज जो बताया ना, वो सब हम लोग को वाकई में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत काम आता है। ओके, तो मैं अभी एक क्वेश्चन करण जी से पूछता हूँ। करण जी, कहानियों के थ्रू आपकी साइकोलॉजी कितनी अच्छी हुई है? करण जी हैं? हेलो हाँ जी, हाँ हेलो, जी, बोलिए क्या बोलिए। क्वेश्चन आपका रिपीट करें एक बार? सर मैं पूछ रहा हूँ कहानियों के थ्रू आपका साइकोलॉजी कितना बेटर हुआ है? हाँ, जब भी ट्रेड करता हूँ तो कहानी याद आती है। याद आती हर है? एक, हाँ, हर एक ट्रेड लेने से पहले हर कहानी याद रहती है, चलिए ठीक है और वो सर। रिमाइंड कराती है कि ये करना है, ये नहीं करना। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। चलिए, आपका मुझे फीडबैक बहुत अच्छा लगा सुन के कि आप लोगों को सीरियसली कुछ फायदा हुआ है इस कोर्स से, और 6 महीने का एक कोर्स रहता है। तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आज जो मैंने ट्रेडें दी थी आप लोगों ने ली है, तो मुझे नहीं लगता किसी को लॉस हुआ होगा, क्योंकि हमारे सूरज के 7वें घोड़े ने 2 ट्रेडें दी थी, दोनों सक्सेसफुल हुए हैं। ओके, चलिए फिर शाम को मिलते हैं 8 बजे की क्लास में। मैं इसको यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच आप लोगों की फीडबैक के लिए। बाकी मेरे साथ सर मैं बहुत से दोस्त यारों को रिकमेंड करता हूँ भाई,
इतना ज्यादा ट्रेडिंग मत करो, सर से क्लास लेके देखो, सर आपको इतना अच्छा साइकोलॉजी करेंगे कि आपका लॉस नहीं होगा। पैसा आपका है, लॉस आपका है, लेकिन लॉस करना ही क्यों? अगर जब आपके पास सेटअप है, अच्छा सेटअप है, तो लॉस करना ही क्यों? तो सर से एक बार जरूर कंसल्ट करके क्लास ज्वाइन करो। मैं बहुत लोगों को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि आपकी क्लास है सर, इतना ज्यादा बेनिफिट मिला हमने मेरे को, तो मैं बहुत लोगों को रिकमेंड करता हूँ। थैंक यू अनिल जी, फिर मिलते हैं क्लास जी में सर। जी 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 सर। ठीक है सर, ओके बाय। जी सर।